स्टूडेंट, यदि आप एनसीईआरटी पैटर्न के सभी वीडियोस देखना चाहते हैं, चाहे वह मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कोई भी हो, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें सभी वीडियोस देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो छात्रों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई का कीड़ा में। तो प्रिय छात्रों, आप सभी को बड़ी अच्छी तरह और भली भांति ज्ञात है कि इस चैनल के माध्यम से आपको इंटरमीडिएट हिंदी माध्यम से केमिस्ट्री का अध्ययन कराया जा रहा है और उस केमिस्ट्री सब्जेक्ट के भाग 1 के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 7 को इस समय एक्सप्लेन कर रहे हैं। और प्यारे छात्रों, उस एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हमने इस चैप्टर में आपको पहला टॉपिक नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का इंट्रोडक्शन कराया। इंट्रोडक्शन के बाद उस तत्व यानी अर्थात उस फैमिली में नाइट्रोजन फैमिली के अंतर्गत कितने तत्व आते हैं इसको भी बताया। और मैं रिवाइज में एक बार फिर बता दूं कि नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में मात्र 5 ही तत्व आते हैं प्रिय छात्रों। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। तो प्रिय छात्रों, इनमें आर्सेनिक और एंटीमनी हमारे उपधातु होते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु होते हैं और बिस्मुथ जो होता है प्यारे छात्रों वो धातु होता है। यू अंडरस्टैंड? तो प्यारे छात्रों, इसके बाद हम इन परिवार के तत्वों में जो यौगिक बनते हैं उन तत्वों का अध्ययन करने जा रहे हैं। और उन यौगिकों में प्यारे छात्रों सबसे पहला जो तत्व है, यौगिक है, वो हमारा नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन। तो प्यारे छात्रों, हम नाइट्रोजन के बनाने की मेथड्स, प्रिपरेशन मेथड, अकरेंस अर्थात उपस्थिति, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या है नाइट्रोजन। देखिए, हम इस टॉपिक में नाइट्रोजन बनाने की विधियाँ, गुण और उपयोग का अध्ययन करेंगे। अंडरस्टैंड? तो देखो छात्रों, बनाने की ऐसे तो अनेक विधियाँ हैं, लेकिन हमें 2 ही याद करनी होती हैं, अधिकतम 3 याद करनी होती हैं, लेकिन लिखनी हमें एग्ज़ाम में 1 या 2 ही होती हैं। ठीक है? तो प्यारे छात्रों, मैं यहाँ पर 2 विधियों का बड़े शॉर्ट मेथड्स में और बहुत ही सटीक तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और आप उसको अच्छी तरह एक्सेप्ट करेंगे। तो आइए छात्रों देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे उपस्थिति अर्थात प्रेजेंटेशन। हमें सबसे पहले ये ज्ञात होना चाहिए कि कोई भी यौगिक, कोई भी तत्व कहाँ पर उपस्थित होता है, कहाँ हमें दिखाई दे सकता है, यहाँ कहाँ पर उसके हमें दर्शन हो सकते हैं। अगर हम इस बारे में जानते हैं तो प्यारे छात्रों, हम बड़ी आसानी इस तत्व को समझने में, उसको प्रिपरेशन करने में, उसके गुण और दोषों को, उपयोगों को सब अच्छी तरह समझ पाते हैं। तो देखते हैं नाइट्रोजन। देखिए, नाइट्रोजन होता है बच्चों, ये वायुमंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इसलिए सेंटेंस लिखा गया है कि वायुमंडल नाइट्रोजन प्राप्ति का स्रोत होता है ना। वायुमंडल कहाँ पर यानी नाइट्रोजन कहाँ पे मिलती है? वायुमंडल में। ठीक है? वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी मोस्ट सेंटेंस। क्यों? क्योंकि कंपटीशन लेवल हो या तुम्हारा विकल्प टाइप की कंडीशन हो, तो वहाँ पर जैसे हमारा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये धातु की परसेंटेज पूछ ली जाती है। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको मेटलर्जी चैप्टर पढ़ाया था और मेटलर्जी चैप्टर में बताया था कि प्रकृति में सभी धातुओं में भूपर्पटी में पाई जाने वाली सबसे नंबर 1 धातु कौन सी होती है? एल्युमिनियम होती है। बताया था। इसी तरह से मैंने उसके बाद बताया था आपको सेकंड नंबर पे आयरन बताया था। क्लियर? तो प्यारे छात्रों, यहाँ पर वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रकृति में जो गैस पाई जाती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। कौन सी होती है? कौन सी? नाइट्रोजन। वेरी गुड, पाई जाती है। और संयुक्त अवस्था में नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन हमेशा किस अवस्था में मिलती है? संयुक्त अवस्था में। वनस्पति और जंतु के उत्पादों में भी पाई जाती है। वनस्पति और जंतु के उत्पाद क्या है? मान लीजिए वनस्पति से पत्ते गिरे, उनकी गिरने और सड़ने से क्या बनी? खाद बनी, तो वो उसका प्रोडक्ट हो गया। जंतुओं से हमें क्या प्राप्त होता है? गोबर प्राप्त होता है, उत्पाद है उनका वो। दूध भी प्राप्त होता है, लेकिन दूध की बात नहीं, यहाँ पर गोबर की बात करेंगे तो उसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। और वायुमंडल में जो हमारे कुछ प्रकृति में पाए जाने वाले बैक्टीरियाज होते हैं, जो राइजोबियम बैक्टीरिया कहलाते हैं, वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करते हैं और उसको पौधों के पोषक तत्वों के रूप में प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रही अच्छी तरह से? तो हम देखते हैं सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन मेथड, बनाने की विधि या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, बनाने की विधियाँ। तो प्यारे छात्रों, मैं सबसे पहली विधि एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये है कि अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब सोडियम नाइट्राइड से कराते हैं तो प्रिय छात्रों क्या बनती है? नाइट्रोजन गैस बनती है। अंडरस्टैंड? देखेंगे
ये अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है छात्रों, ये सोडियम नाइट्राइट का सूत्र है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या बनती है, नाइट्रोजन गैस बन जाती है, अमोनियम क्लोराइड निकल जाता है और जल उपस्थित रहता है। समझ में आ रही बात? जब अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट से कराकर या दोनों के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो क्या बनती है, नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है और दूसरा प्रोडक्ट अमोनियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है और जल निकल जाता है। समझ में आ रही है? अब देखो छात्रों, दूसरी रिएक्शन है हमारी, जब अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करते हैं, डायरेक्ट हीट करते हैं, है ना, किसको, अमोनियम नाइट्राइट को जब हीट करते हैं प्यारे छात्रों तो उसका तनु विलयन लेते हैं। तनु माने पतला विलयन, हल्का विलयन लेते हैं और उसको जब गर्म किया जाता है तो प्यारे छात्रों बड़ी आसानी से नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, अर्थात नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है और शेष जल बच जाता है। तो दिस इज़ द मोस्ट प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ नाइट्रोजन। यू अंडरस्टैंड? एनी क्वेश्चन? ओके, रिटन नाउ।